श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज ऐसे महान संतों का आज अवतरण दिवस है। सद्गुरु महाराज जी कैसे सभी संतों का विचारों को, सभी के मतों को लेकर के एक जगह करके आज जो संदेश दिया कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। आप इतिहास पढ़ करके देखेंगे, पहले भी ऋषि मुनि के चरणों में भगवान बुद्ध भी राजा राजकुमार को ही अपना शिष्य बनाया, विशेष करके द्रोणाचार्य कृपाचार्य को भी देखेंगे, विशेष करके कौरव पांडव राजा दशरथ धृतराष्ट्र ऐसे ऐसे को भी ज्ञान दिए हैं। लेकिन हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी ऐसे को दीक्षा दे करके जो अशिक्षित थे, जो बहुत पीड़ित थे, जिन्हें समाज में आदर नहीं होता था, जिन्हें अपमान किया जाता था, जिन्हें लोग हे दृष्टि से देखते थे, और पहले भी ऋषि मुनि बहुत ढेर सारे दीवाल दे करके रखे थे। लेकिन सद्गुरु महाराज जी ने संकल्प लिया कि संत की परंपरा में भी कोई दीवाल हो, उसमें भी कोई नीच, कोई दलित, कोई पीड़ित, कोई विशेष नाम के स्मरण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने एक दिन अचानक दीक्षा जब संथाल परगना में गए और वहां परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बड़े प्रसन्न मन से वहां कहा कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, अर्थात जिसको कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता है, ऐसे आदमी जब दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आते हैं, उन्हें दीक्षा देने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अब देख लीजिए, ऐसे थे हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी। कहीं कोई भेदभाव, सभी भेदभाव को मिटाया और एक वाणी उन्होंने जो रखा वो आज किसी भी ग्रंथ में इस तरह का वाणी आप नहीं सुनेंगे। एक वाणी कहा कि भक्ति करने का अधिकार किसी को विशेष, किसी को कम। तो परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज एक कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अगर मनुष्य का शरीर मिला तो भक्ति करने का अधिकार मिल गया, मनुष्य का शरीर मिला तो भक्ति करने का अधिकार मिल गया। ऐसे हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, और ऐसे बनने के लिए कितना कष्ट को सहा है, सो तो आप लोग सुन ही रहे थे। बहुत कष्टों को सहा। सद्गुरु महाराज जी ने कहा मेरे हाथ में ठेले पड़ गए नहीं, और 18 महीने तक जो बैठ करके ध्यान किया, शरीर पीला हो गया। कोई एक बार हाथ दे करके अगर कोई कपड़ा को ऊपर भी हाथ देते तो कह देते गुरु महाराज की छाती में कितने हड्डी है। इतना उन्होंने तपस्या किया, कष्टों को सहा। आज तो हम दिन में भी साप्ताहिक सत्संग या जिला वार्षिक सत्संग या कोई सत्संग में जाने का हमारे पास समय नहीं होता है, बहुत काम है, पर दीक्षा लिए हैं। लेकिन सद्गुरु महाराज जी जिस ज्ञान को यहां तक लाने में सद्गुरु महाराज जी को दरियापंथी, रामानंदी पंथी कहां कहां गए,
लेकिन दरियापंथी में भी उन्हें मानस जप मिला, मानस ध्यान मिला, इससे आगे नहीं मिला। खोजी बन करके रहे तभी सुन रहे थे। धीराज लाल गुप्त से वह संस्कार मिला और राजेंद्र बाबू जो पैसे से वकील थे, सदगुरु महाराज जी कब जाते थे, उन्हें दिन में फुर्सत नहीं होता था, तो कहा कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो सदगुरु महाराज उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सदगुरु महाराज जी कहा कि कब आपके पास समय है। नित्य दिन 12 बजे रात में उनके पास जाते थे संत मत का ज्ञान लेने के लिए। 12 बजे रात में, नित्य दिन 12 बजे रात में जाकर के ज्ञान लेते थे। आज देख लिए परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज रात। तब अचानक सदगुरु महाराज जी जब बैठे थे, याद करके, हम लोग तो बैठते हैं, स्मरण आता है घर का, स्मरण आता है परिवार का, स्मरण होता है बच्चे का स्थिति परिस्थिति का, स्मरण होता है अपने जो बिजनेस है खेती बाड़ी इसका स्मरण होता है। लेकिन सदगुरु महाराज जी उन सारे कष्टों को याद करके भक्त बैठे हैं और सदगुरु महाराज जी को देख रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं। अपने भाग का ढेर सारे उदाहरण दे करके, लेकिन सदगुरु महाराज जी वहां कुछ और सोच रहे थे, कुछ सोच रहे थे। वहीं बैठे थे विश्वानंद प्रोफेसर साहब और सब बैठे थे। अचानक देखते हुए सदगुरु महाराज ने क्या कहा, आप लोग से ज्यादा भाग्यशाली हैं जी। हमसे कौन भाग्यशाली हो सकता है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। मुझसे करके कोई, मुझसे अधिक कोई भाग्यशाली नहीं है। अब सब सोचने लगे, सदगुरु महाराज जी इस तरह के बोलते हैं, मैं सबसे अधिक भाग्यशाली हूं, मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जब इस तरह से कहने लगे तो कोई भक्त क्यों बोलेंगे, चुपचाप थे। सदगुरु महाराज जी फिर अपने कहते हैं, सुनते हैं मैं क्यों कहा मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं, कि मेरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम के बाद, बहुत कष्टों के सहने के बाद भी आखिरकार मेरे जीवन में परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मुझे मिल गए। इतना सुन करके सबके सब तो चुप हो गए। गुरु महाराज आंख में आंसू भर करके शब्द बोले और सब कोई तो चुप हो गए। लेकिन विश्वानंद प्रोफेसर साहब ऐसे थे, वे क्या कहा, सदगुरु श्री सदगुरु हेलो श्री सदगुरु महाराज की जय। जब सदगुरु महाराज जी की आंखों में देखा आंसू भरा हुआ है और ये प्रशंसा अपने बाबा देवी साहब के कर रहे हैं, लेकिन परम संत बाबा देवी साहब की प्रशंसा तो कर ही रहे हैं सदगुरु महाराज जी। तो प्रोफेसर विश्वानंद कहते हैं, गुरु महाराज हुजूर सरकार, आप कहते हैं कि सबसे भाग्यशाली आप हैं, आप भले भाग्यशाली विशेष हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं,
क्योंकि आपको परम संत बाबा देवी साहब गुरु मिलने में कितने कष्टों को झेलना पड़ा, कितने कितने दुखों को झेलना पड़ा, तब आपको बाबा देवी साहब गुरु मिले। लेकिन बिना परिश्रम का मुझे आप जैसे गुरु जीवन मिल गए। बिना परिश्रम के मिले हैं। कोई परिश्रम हुआ है? कोई परिश्रम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे सदगुरु जीवन में मिल गए। तो ये सोच लीजिए, सदगुरु भी मिले तो ऐसे नहीं। जब 101 वर्ष पूरा किए सदगुरु महाराज जी, तब उन्होंने शरीर का त्याग करते समय सभी भक्तों से कहा कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं। तुम लोगों के उद्धार के लिए मैं बार बार इस संसार में आऊंगा, और तब तक आऊंगा जब तक कि मैं अपने सभी भक्तों का उद्धार नहीं कर देता हूं। ऐसे सदगुरु महाराज जी हमारे जीवन में मिले। लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार का कमी, हम जीवन में सत्संग समय से नहीं कर सके, स्तुति नहीं कर सके, ध्यान नहीं कर सके, नित्य दिन साप्ताहिक सत्संग नहीं कर पाएंगे, हम मासिक सत्संग नहीं कर पाएंगे, जिला वार्षिक में नहीं जा पाएंगे, तो हम आप ऐसे गुरु मिलने से क्या लाभ होगा। इसलिए ऐसे सदगुरु महाराज जी के पावन जयंती के अवसर पर आप लोग, हम लोग सबके सब इतने उल्लास के साथ आए हैं। आज इस जयंती से हमें क्या मिलना चाहिए? क्या घूर गए, घूम फिर करके आ गए, जयंती मना करने के लिए पुष्प अर्पित कर दिए, सत्संग सुन लिए, फिर अपने घर चले जाएंगे? नहीं। आज ऐसे दिन में हमें संकल्प लेना है। आज तो निश्चित होकर के, निश्चय होकर के संकल्प लेना है कि आज के बाद हमें सदगुरु महाराज जी के रास्ते से जरा सा भी विपरीत नहीं, उनकी जो आज्ञा है, उनकी आज्ञा की जरा सा भी लीक से बाहर नहीं चल करके आज इस पावन अवसर पर प्रतिज्ञा ले, दोनों हाथों को उठा करके कि सदगुरु महाराज इस तरह की शक्ति दे, उनके पद चिन्हों पर चल करके उस परमपिता परमात्मा के हम सुख के धाम तक पहुंच जाएंगे और सभी पापों से बच जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।